पिछले टर्न पर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस को पढ़ा रहे थे। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल का टॉपिक चल रहा है। इन दी गई अवकल समीकरणों के हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करें। तो इजी मेथड फॉर फाइंडिंग आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल इन फ्यू स्पेशल केसेज, यानी कुछ विशेष प्रकार के केसेज में हम देखते हैं। तो देखिए आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करें कुछ विशेष प्रकार के, क्योंकि QX की जो फॉर्म्स मिलेंगी वो अलग अलग तरह से मिलेंगी। केस फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे कि व्हेन QX = e⁻AX दिया हुआ हो। सपोज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन f(dy) = QX। In this equation if given that QX = e⁻AX, माना कि हमको अवकल समीकरण की जो फॉर्म दी हुई है वो f(dy) = QX है। इसमें QX = e⁻AX जो फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। PI = 1/fd e⁻AX। PI की सब जगह यही फॉर्म होती है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ हमको ये देखना है जो FD का मान है, यदि D की जगह पर हम A रख दें, क्या रख दें हम D की जगह पर A, तो FA का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यदि FA का मान 0 है तो दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे, FA का मान 0 नहीं है तो अलग तरह से करेंगे। दो केस हो जाएंगे, FA = 0 और FA ≠ 0। तो हम इसमें फर्स्ट केस में भी ये सेक्शन जो लेते हैं कि इफ़ FA ≠ 0 है तो देन PI = 1/FA e⁻AX हो जाएगा। फिर इसका PI क्या हो जाएगा 1/FA। D की जगह पर केवल A रख देना, जैसे हमको यहाँ पर e⁻3x दे रखा है तो हम D की जगह पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे। e⁻−2x दे रखा है तो D की जगह पे क्या रख देंगे हम -2 रख देंगे। इस तरह से हमको PI फाइंड आउट करना है। तो इफ़ FA ≠ 0 देन PI = 1/FA e⁻AX एंड इफ FA = 0 तो देन FD कैन बी रिटन एज FD = अब D के जिस मान के कारण, यानी A के जिस मान के कारण FD 0 है उस फैक्टर को हम अलग कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट e⁻3x है और हमारे पास में FD के फैक्टर्स हैं D-2 D-3, तो किसके कारण 0 है D-3 के कारण, क्योंकि D की जगह पर हम 3 रख रहे हैं तो 3-3 0 हो रहा है। तो उस फैक्टर को हम अलग कर लेते हैं। अब सपोज FD है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम ये कहते हैं कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कॉमन हैं जिनके कारण FD 0 है, तो इसलिए उनको हम अलग कर लिया। तो फिर हमने FD को इस तरह से लिख दिया FD = D-A⁻R। मान लीजिए R डिग्री के फैक्टर्स उसमें हैं और बचे हुए D के टर्म्स को अलग कर लिया, φD लिख दिया इसको। अब यहाँ हमको ये देखना है कि φD जो टर्म्स है इसका मान भी A के मान पर 0 नहीं होना चाहिए जो e⁻AX है। तो यहाँ भी प्रोवाइडेड दैट कंडीशन है कि φA ≠ 0। यदि φA 0 हो जाएगा फिर तो वो पहले वाले केस में आ जाएगा। हमने तो उन सब फैक्टर्स को अलग कर लिया है जिन पर FD का मान 0 है, तो वही इसमें फैक्टर्स आ गए। एक ही मान पर 0 होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता 2 मान पर 0, क्योंकि हमारे पास मान ही एक है। तो इसलिए D-A⁻R FID और उसमें φD में φA ≠ 0। सो देयरफॉर PI of this type of function when FD = 0 और FD को हमने लिख दिया D-A⁻R φD, तो फिर हमने इसको PI लिखा 1/FD e⁻AX = 1/D-A⁻R φD e⁻AX x⁻R R e⁻AX φA is not equal to 0। ये इसका PI होगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको, ये मैंने एक मेथड डिस्कस किया है। यदि किसी को मेथड नहीं भी पता है, ये क्योंकि अब आगे जाकर के सवालों में कई तरह के PI आएंगे, तो उनको हम बाई मेथड ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज FA ≠ 0 है, तो उस केस में हम देखते हैं तो e⁻AX
तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पे क्या रखेंगे, डी ई की पावर ए एक्स इजिकल टू ए ई की पावर ए एक्स, और एन तक जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एन ई की पावर ए एक्स इजिकल टू ए एन ई की पावर ए एक्स। अब क्या करना है, एफ डी ई की पावर ए एक्स इजिकल टू एफ ए ई की पावर ए एक्स। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों को 1/एफ डी से ऑपरेट कर दें, तो हमको मिल जाएगा 1/एफ डी, ब्रैकेट में आ जाएगा एफ डी ई की पावर ए एक्स इजिकल टू 1/एफ डी। अब ये क्या है, एफ ए ई की पावर ए एक्स, जिसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। सो देयर फोर ई की पावर ए एक्स इजिकल टू एफ ए डॉट 1/एफ डी ई की पावर ए एक्स। सो देयर फोर 1/एफ डी ई की पावर ए एक्स इजिकल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। और जब एफ ए इजिकल टू 0 था तो उस केस में हमने इसको किया था कि एफ डी इजिकल टू डी माइनस ए रेज टू आर और फाइव ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखिए 1/एफ डी ई की पावर ए एक्स, इसको हमने लिख दिया 1/डी माइनस ए रेज टू आर 1/5 डी ई की पावर एक्स। तो 1/5 डी ई की पावर ए एक्स को तो केस फर्स्ट के अनुसार ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/5 ए ई की पावर ए एक्स, बाहर कर लिया हमने 1/5 ए। अब हमारे पास में रह गया 1/डी माइनस ए रेज टू आर ई की पावर ए एक्स। तो देखिए इसको हम जो पहले हमने केस डिस्कस किया हुआ है उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे कि 1/डी माइनस ए ई की पावर क्यू एक्स इजिकल टू ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स क्यू एक्स। अब यहाँ पावर आर का मतलब जैसे आर इजिकल टू 2 है 3 है, तो उसी तरह से एंड से ऑन करते चले जाएंगे, फैक्टर्स करने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं इसमें, क्यों फैक्टर्स तो होंगे नहीं, सेम है। तो इसलिए सपोज दैट यहाँ पर डी का मान 2 है, तो देखिए 1/डी माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी आर का मान 2 है, तो 1/डी माइनस ए का होल स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इजिकल टू, तो पहले एक डी माइनस ए पर लेंगे, तो 1/डी माइनस ए ई की पावर ए एक्स का हो जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स और आपका ई की पावर ए एक्स डी एक्स। तो सॉल्व करेंगे एक्स ई की पावर ए एक्स आ जाएगा, अगेन फिर निकाल देंगे डी माइनस ए का होल स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इजिकल टू 1/डी माइनस ए ई की पावर ए एक्स अपॉन डी माइनस ए, इसका हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स ई की पावर ए एक्स। अब इसका हम पुनः कर देते हैं, तो ई की पावर ए एक्स ब्रैकेट में एक्स ई की पावर ए एक्स तो हमारा फंक्शन है और एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स, उसके कारण आ गया फॉर्मूले कारण डी एक्स इजिकल टू सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स का जब लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 टू समाकलन हो जाएगा तो ई की पावर ए। तो इस तरह हमने फाइंड आउट किया और आगे ज्ञात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 1/डी माइनस ए रेज टू आर ई की पावर ए एक्स का जब हम करेंगे पी आई तो एक्स रेज टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई रेज टू ए एक्स आ जाएगा। सो देयर फोर 1/एफ डी ई रेज टू ए एक्स वेन एफ ए इजिकल टू 0, तो 1/5 ए एक्स रेज टू आर फैक्टोरियल आर ई रेज टू ए एक्स और 5 ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ जिस डिग्री के फैक्टर्स पर 0 है, दो फैक्टर सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, एक सेम है एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, 3 सेम है तो एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इस तरह हम इसमें निकाल लेते हैं और डायरेक्ट अब हम आगे जा कर के फॉर्मूले यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता है कि डिटेल्स इस तरह हम इसको लिखें, केवल हमको फॉर्मूला लगाना है। एक जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज दैट एक एग्जाम्पल के द्वारा इस मेथड को समझेंगे, फिर सेकंड मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे कि d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इजिकल टू ई की पावर 3x। अब आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का मेथड सभी में सेम है। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम लिखेंगे ऑपरेटर फॉर्म में, तो d² माइनस 5d प्लस 6/y इजिकल टू ई की पावर 3x हो गया। इसके बाद हम इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ना ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी m² माइनस 5m प्लस 6 इजिकल टू 0। इसके फैक्टर्स कर लिए हमने m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इजिकल टू 0, सो देयर फोर m इजिकल टू 2 and 3, सो देयर फोर CF इजिकल टू C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर 3x। नाउ PI 1/FD ई की पावर AX 1/d² माइनस 5d प्लस 6 ई की पावर 3x। अब आप देखिए जैसे ही हम d इजिकल टू 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कहने का मतलब F3 इजिकल टू 0 है,
तो f3 इजिकल टू 0 है, तो d-3 के फैक्टर को बाहर कर लिया और फाइव डी की वैल्यू क्या हो गई d-2। तो इसलिए अब इसमें हम इसको लिख देंगे कि पी आई इजिकल टू 1/d-3 बाहर कर लिया, तो r इजिकल टू क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया, अंदर 1/d-2 e⁻3x। केस फर्स्ट के अनुसार, केस फर्स्ट के पहले केस के अनुसार 1/d-3 e⁻3x अपॉन 3-2 1/d-3 e⁻3x। अब एक फैक्टर है जिसके कारण 0 है, तो इसलिए x अपॉन फैक्टोरियल 1 e⁻3x आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट स्टार्टिंग में जो केस था 1/d-α-qx इजिकल टू e⁻α x इंटीग्रेशन e⁻α x qx dx, वो मेथड लगा के भी इसको निकाल के बता दिया है। पर चूंकि जब फैक्टर्स कम होते हैं तो मेथड लगाया जा सकता है। अभी मान लो d-3 हो तो फिर हमको मुश्किल होगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम इसको सॉल्व मेथड से कर देते हैं। तो x e⁻3x ऑन फैक्टोरियल 1, सो देयरफॉर y इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻3x प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा x e⁻3x अपॉन फैक्टोरियल 1 यानी 1, ये आंसर। एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जैसे d5 - d/y इजिकल टू 12x e⁻x। अब देखिए इसकी ऑपरेटर फॉर्म में दी हुई है, इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे m5 - m इजिकल टू 0, तो m इंटू m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0, m इजिकल टू 0 आया, प्लस माइनस 1 आया, प्लस माइनस 8 आया। इसका CF, अब CF जब लिखेंगे c1 e⁻0 क्योंकि m इजिकल टू 0 है, प्लस c2 e⁻−x प्लस c3 e⁻x प्लस c4 cos x प्लस c5 sin x। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, c1 प्लस c2 e⁻−x प्लस c3 e⁻x प्लस c4 cos x प्लस c5 sin x। अब हमने इसका PI लिखा। PI में वही देखते हैं कि 12/12 e⁻x अपॉन d इंटू d-1 d प्लस 1 d स्क्वायर प्लस 1 e⁻x। अब आप देखिए यहाँ F1 पर 0 है, इसलिए केस फर्स्ट का सेकंड पार्ट से हम लेंगे, तो जिस पर 0 है उस फैक्टर को हम अलग कर देते हैं। d-1 के कारण 0 है, बाकी की 5d मानते हुए उसमें हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए 5d मान करके 1/d-1 12/d+1 2 हो गया, d स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, तो 12/4 हो गया, 3 आ गया। अब ब्रैकेट में आ गया 1/d-1 e⁻x, एक ही फैक्टर है इसलिए x अपॉन फैक्टोरियल 1, इसलिए पी आई इजिकल टू 3x e⁻x। सो देयरफॉर y इजिकल टू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, y इजिकल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल y इजिकल टू c1 आपका आ जाएगा c1 प्लस c2 e⁻−x प्लस c3 e⁻x प्लस c4 cos x प्लस c5 sin x प्लस 3x e⁻x। इस तरह से हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करके सॉल्यूशन निकाल लिया। तो हमने अभी एक केस डिस्कस किया था, तो इस केस को डिस्कस करते हुए इसकी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन बोल देता हूँ जिनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे लिखिए आप क्वेश्चन नंबर d² प्लस 4d माइनस 12/y इजिकल टू e⁻3x। अगेन d² प्लस 4d माइनस 12/y इजिकल टू e⁻3x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन लिखें d² माइनस 2ad प्लस a² y इजिकल टू e⁻ax। अगेन d² माइनस 2ad प्लस a² y इजिकल टू e⁻ax। यहाँ a स्मॉल है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं एज एक्सरसाइज। इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इनके आंसर्स आप डाल देंगे, टैली करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 1/fd sin ax 1/fd cos ax। इन sin ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, cos ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो
तो पिछली एक्सरसाइज के सवालों को भी हम अगले मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे के जो मेथड्स पढ़ेंगे वो पिछली एक्सरसाइज में भी सवालों को सॉल्व करने में मदद करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर केसेज में हम क्या करेंगे, इनके सभी के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को ही सिंप्लीफाई करते हुए काम में लेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमको कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को हमको सिंप्लीफाई करते हुए लेना है। तो मेथड से ही हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट को। अब इसको करेंगे हम एक्सरसाइज करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल करके, और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा ये आपको।